हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो चुका है। उससे पहले हम लोग कल जो प्रैक्टिस सेट थर्ड किए थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्र 2 मिनट में रिवाइज करते हैं लगभग 10 क्वेश्चन कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे कि आखिर आज क्या न्यू क्वेश्चन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन कल हमने किया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की लड़ाई हुई थी। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी थी? गुजरात राज्य की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मौलिक अधिकार के संविधान को जो देख लो, कहां से? सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को कहां से लिया गया? यूएसएसआर रूस से लिया गया। ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कल सेशन हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे जाकर के क्लास देख सकते हैं। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बांसुरी वादक कौन है? कौन बांसुरी वादक हो जाते हैं? तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या हो जाते हैं? ये बांसुरी वादक आपके हो जाते हैं। जाकिर हुसैन क्या होते हैं? तबला वादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि कौन सा आरंभ का पर्यायवाची? कल कर चुके हैं। आरंभ का पर्यायवाची क्या होता है? शुरुआत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो गजानन गणेश का होता है, विघ्नेश गणेश का होता है, विनायक गणेश का होता है, जबकि गोविंद जो होता है कृष्ण का पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि आलोक का सही अर्थ क्या होगा? प्रकाश होगा, अंतरिक्ष होगा, नीरद होगा या निशा होगा? तो आलोक का सही अर्थ क्या होगा? प्रकाश होता है। निशा का रात्रि हो जाता है। नीरद का अर्थ क्या होता है? बादल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द जितेंद्रिय हो जाता है। ये लगभग 10 क्वेश्चन लगभग जो हमने किए थे वह हमने रिवाइज किए। अब देखते हैं आज के सेशन में आखिर क्या होने वाला है, नया क्या होने वाले हैं क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देखिएगा, मेगस्थनीज ने, कौटिल्य ने या बिंबिसार ने या पुष्यमित्र ने। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। जो लोग सेशन देख रहे हैं वह सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देख लो कौन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर किसको ढूंढ रहे होगे? चाणक्य को ढूंढ रहे होगे। तो चाणक्य क्या होते हैं? कौटिल्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं इंडिका किसकी पुस्तक होती है? सर इंडिका अगर नोट कर लो, नोट करना चाहो तो इंडिका किसकी पुस्तक हो जाती है? इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक हो जाती है। और कौटिल्य की पुस्तक पूछे या विष्णुगुप्त पूछे या चाणक्य पूछे तो अर्थशास्त्र उनकी रचना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? रेलवे लाइन जो है किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी के, जेम्स कॉर्नवालिस के, वारेन हेस्टिंग के, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। काफी अच्छा प्रश्न है। तो देखो 1853 में क्या होता है? सबसे पहले रेल चलती है, रेल चलती है। तो कब चलती है? 1853 में पहली रेल चलती है। अब किसके शासनकाल में सर चलती है? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। यह प्रश्न बन भी चुका है। कहां से कहां तक चलती है? मुंबई से ठाणे तक चलती है। एक प्रश्न आपसे और यहां से पूछा जाता है कि सर लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था? सर कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होती है। कब होती है? 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में होती है। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, श्रावस्ती में या लुम्बिनी में? काफी अच्छा प्रश्न है, शेयर कर दीजिएगा हम सभी को जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर यहां से प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश देख लो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश पूछे तो सारनाथ में दिए थे। अगर यहां से प्रश्न और एक पूछा जाता है, सर क्या पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहां हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वैशाली में होती है। बुद्ध का जन्म पूछे कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में जन्म होता है। कहां होता है? सर 563 ईसा पूर्व में कहां जन्म होता है? लुम्बिनी में जन्म होता है बुद्ध का। और बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, अलवर्नी ने, जाकिर हुसैन ने, पंडित रवि शंकर ने। काफी अच्छा प्रश्न है। तो सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर यहां से एक प्रश्न और पूछा जाए
सर हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो हिंद का तोता अगर पूछ ले तो हिंद का तोता अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। हिंद का तोता किसे कहोगे? अमीर खुसरो को कहा जाता है। यहां से और प्रश्न क्या पूछा गया? सर अलबर्नी की कोई पुस्तक होती है? सर हाँ बिल्कुल, अलबर्नी की भी पुस्तक हो जाती है, किताब उल हिंद हो जाती है। क्या होती है? किताब उल हिंद किसकी पुस्तक होती है? नोट कर लो, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अलबर्नी की पुस्तक आपकी हो जाती है। यहां से एक प्रश्न और पूछा गया कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाते हैं? तो जाकिर हुसैन कौन होते हैं? सर तबला वादक होते हैं। कौन होते हैं? सर तबला वादक होते हैं। और जबकि रविशंकर पूछे तो कौन हो जाते हैं? सितार वादक होते हैं। रविशंकर पूछे सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, अलवर्नी की पुस्तक होती है किताब उल हिंद, अमीर खुसरो क्या है? सितार का आविष्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। लता मंगेशकर को, बाणा भट्ट को, इंदिरा गांधी को या सरोजनी नायडू को? 5 का उत्तर दीजिएगा। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? सरोजनी नायडू को जानते हैं। देख लो, सरोजनी नायडू हो जाती हैं। अब सरोजनी नायडू से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत की कोकिला भी सरोजनी नायडू को कहते हैं। अब यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि सर स्वर कोकिला किसको कहोगे? तो स्वर कोकिला की अगर बात करते हैं, स्वर कोकिला पूछे और भारत की कोकिला, तो अंतर हो जाता है। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला पूछे तब लता मंगेशकर होगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिलता है? 2001 में मिलता है। भारत रत्न कब मिलता है? 2001 में मिलता है। अब यहां से एक प्रश्न और नोट कर लो, सर सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न नोट कर लो, बाणभट्ट की पुस्तक क्या होती है? सर कादंबरी। कादंबरी अगर की पूछे पुस्तक किसकी हो जाती है? सर बाणभट्ट की पुस्तक हो जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो लोग उत्तर दिए वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि आपको बतानी है, कौन सी होगी? देवनागरी होगी, गुरुमुखी होगी, अपभ्रंश होगी या संस्कृत होगी? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो जाती है? सर गुरुमुखी लिपि हो जाती है। गुरुमुखी लिपि क्या होती है? पंजाबी की लिपि होती है। अगर पूछे पंजाब के नृत्य बता दो तो सर पंजाब के नृत्य कौन होते हैं? भांगड़ा और गिद्धा क्या हो जाते हैं? सर पंजाब के नृत्य हो जाते हैं। और अगर पूछे हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? सर हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाती है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी हो जाती है। क्या हो जाती है? देवनागरी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं? तीनों क्वेश्चन है, हिंदी के भी हैं, जीके की भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी प्रश्न है। तो अंतस्थ ध्वनि पूछा जा रहा है। सर अंतस्थ ध्वनि पूछे तो कौन कौन सी होती है? सर 4 होती है, या होता है, रा होता है, ला होता है और क्या होता है? वह होता है। तो ये क्या हो जाता है? अंतस्थ ध्वनि आपकी हो जाती है। अगर पूछे सर या रा ला वह होता है, सर वह भी है, कौन होता है? सर रा भी होता है, सर ला भी होता है। आखिर होता क्या नहीं? तो सर बा नहीं होता। देख लो यहाँ पे अलग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लो। इसमें कुछ चीजें जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? सर 52 होती है। स्वर की संख्या पूछे तो कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्पर्श व्यंजन पूछे 25 होते हैं। 25 27 दो दे दे तब 27 सही होगा, और 25 पूछे तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक 25 होते हैं। अगर उस व्यंजन पूछे सा होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछे या रा ला होता है। अगर आगत व्यंजन पूछे जा और फा हो जाता है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा यह वर्णमाला का निचोड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा के अगर मूल भेद पूछे कि संज्ञा के सर मूल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मूल भेद अगर पूछे तो कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। अगर भेद केवल पूछ ले तब क्या बताओगे? सर 5 होते हैं। संज्ञा के भेद पूछे 5, मूल भेद पूछे 3 होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बता दो। अब सर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है तो समूह की बात की जा रही होगी। तो हाँ सर समूह की बात की जा रही होगी। कौन सा होगा? तेजाब होगा, कवि होगा, सुंदरता होगा या अंगूर होगा? तो देख लो यहां पर होगा सर क्या हो जाएगा? तो आपका अंगूर जो हो जाएगा यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर अंगूर पूछ ले या कच्छा पूछ ले इस तरह तो क्या होता है? सर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अगर यहां पर पूछ ले सर कवि में कौन सी संज्ञा है? देख लो कवि में आपकी कौन सी संज्ञा होगी? तो कवि में क्या है? कवियों की कोई जाति है, पूरी जाति है। अब उसमें कवि कितने हैं? कौन से कवि हैं? रीतिकालीन है, भक्तिकालीन है, कितने कवि हैं? वह कवि अलग हो जाते हैं। अगर तुलसीदास की बात करता
करता तब व्यक्तिवाचक, कबीरदास किसी व्यक्ति की बात करता, किसी अलग व्यक्ति कवि की बात करता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन कवियों की जात की बात की जा रही है तो जातिवाचक हो जाएगा। अगर अंगूर की बात करते हैं तो सर समूहवाचक होता है। अगर बात करते हैं सुंदरता की, सुंदरता पूछा भी गया है, सुंदरता नोट कर लो, कौन सी संज्ञा होगी सर भाववाचक संज्ञा होगी। सुंदरता में क्या होता है सर भाववाचक संज्ञा होता है। अगर तेजाब पूछा जाए तो सर तेजाब क्या होता है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। तेजाब क्या होता है सर द्रव्यवाचक संज्ञा आपका तेजाब हो जाता है। तो यहां से चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नमस्कार में संधि कौन सी है। संधि की बात करते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है मेल हो जाता है। संधि का अर्थ होता क्या है मेल होता है। अब संधि के भेद कितने होते हैं सर, संधि के भेद पूछे तो 3 होते हैं। संधि के भेद पूछे सर 3 होते हैं, कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के भेद कितने 3, और संधि का अर्थ क्या होता है मेल होता है। सर नमस्कार में कौन सी संधि है तो नमाधनकार होता है। क्या होता है नमाधनकार होता है। सर नमाधनकार अर्थात सा का विलोप हो जाता है तो सा आ जाता है। सर सा का क्या हो जाएगा विसर्ग संधि होगा। क्या होगा विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। तो नमस्कार में कौन सी संधि विसर्ग संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है। अब प्रत्येक शब्द का प्रयोग कैसे होगा, एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा या ए भी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो प्रत्येक देख लेते हैं आखिर क्या होता है। सर प्रत्येक का आखिर होता क्या है सर एक वचन में प्रयोग होता है। क्या होता है सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला क्या होता है सर प्रत्येक होता है। अगर पूछ ले सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला तो प्राण क्या होता है सर सदा बहुवचन होता है। अगर प्रत्येक पूछे तो आपका क्या हो जाता है एक वचन में सदैव प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, पृथ्वी, बृहस्पति या बुध या चंद्रमा। आखिर इसमें अलग क्या होगा, विषम क्या होगा, पृथ्वी, बृहस्पति, बताइएगा इसमें क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा सर सौरमंडल की बात करते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं। देखो आप कुछ जीएस का भी कॉन्सेप्ट समझ लो, सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं 8 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अर्थात 8 ग्रह होते हैं। सर 8 ग्रह जब होते हैं तो उसमें क्या होता है सर पृथ्वी आ गया, बृहस्पति आ गया, बुध आ गया, लेकिन क्या चंद्रमा ग्रह होता है सर चंद्रमा ग्रह नहीं होता। देखो है जीएस से रिलेटेड प्रश्न, लेकिन पूछा कहां गया रीजनिंग में प्रश्न पूछा गया तो चंद्रमा क्या हो जाता है सर चंद्रमा ग्रह नहीं होता, बाकी सब ग्रह होते हैं, तो यह बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपकी स्क्रीन पर है, विषम को चुनना है यहां पर भी। आखिर इसमें विषम क्या है 144, 169, 196, 210। आखिर इसमें अंतर क्या है देख लो। यहां पर अगर स्क्वायर याद होगा तो आप तुरंत इस प्रश्न को उत्तर दे देते। सर 12 का स्क्वायर कितना होता है सर 144 हो जाता है। सर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है। सर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो जाता है। लेकिन 210 क्या होता है सर किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो क्या है 210 आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा और यह गलत भी हो जाएगा। तो 210 क्या होगा या बिल्कुल अलग हो जाएगा, बाकी यह सब क्या होंगे स्क्वायर हो जाते हैं। इस तरह विषम चुन करके आपको उत्तर वहां एग्जाम में भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। उस विकल्प को चुनिए जो शब्द शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जो एक कमिश्नर शब्द दिया गया है इसमें जितने अक्षर हैं इनका प्रयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता उसका उत्तर आपको देना है। तो देखो मिशन, मिशन क्या है, मिशन के अक्षर हैं सर, हाँ मिशन क्या है तो मिशन तो बन जाएगा सर, वैसे दिख रहा है। सर कामन देख लो, कामन सर बन जाएगा, हाँ सर कामन भी तो बन जाएगा। देखो COMMON कामन भी बन जाएगा। सर SIRN सिरन, सर सिरन भी तो है, SI है, RE है, यन है, ये भी बन जाएगा। सर मिसाइल में आखिर क्या नहीं है देख लो, अगर 3 बन रहे हैं तो चौथा जरूर नहीं बन रहा होगा, तो चौथे में आखिर क्या है तो देख लो सर मिसाइल में, मिसाइल में क्या है सर यल है, और यहां पर क्या यल दिया गया है सर कमिश्नर में यल नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा इससे यह नहीं बनाया जा सकता। तो मिसाइल कमिश्नर से नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल आसान होता है, इसी को देख करके इसमें जो अक्षर नहीं होता उसको अलग देखना है कि कौन सा इससे नहीं बनेगा, तो इसी तरह आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प कैसे चुनाव करोगे, गत कल का संबंध आगामी कल से है तो मार्च का संबंध कैसे होगा। सर गत कल की बात कर रहा है और आगामी कल की बात कर रहा है, अगर कल की बात करता तो सर गत कल की बात कर रहा है, आगामी कल की बात करता है, अगर कल की बात करता तो आगामी कल की बात कर रहा है। ये कल की बात नहीं कर रहा है, ना आने वाली कल की ना जाने वाले कल की, ये एक दिन और बात की बात कर रहा है। सर मार्च के बाद क्या आता है सर अप्रैल आता है, मार्च के बाद क्या आता है सर अप्रैल आता है। और देखो ये क्या कर रहा
था सर आगामी कल की बात कर रहा था, तो कल की जो अप्रैल लोग जो उत्तर दे रहे हैं वह गलत हो जाएंगे। आखिर आगामी कल की बात कर रहा है तो आने वाले के एक दिन बाद, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, आने वाला महीना। देख लो आने वाला महीना क्या होगा सर, मई होगा। क्या होगा, मई होगा। तो मई जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर गत कल से आगामी कल बनना है तो मार्च से क्या बनेगा सर, इसमें भी क्या है, 2 का अंतर है, और इसमें भी क्या होगा, 2 का अंतर होगा, अप्रैल मई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार जो है विद्यालय किससे संबंधित होगा। अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित होगा, अध्यापक से, शिक्षा से, छात्र से या कक्षा से। अगर बात करते हैं अदालत में क्या मिलता है सर, न्याय मिलता है। अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो विद्यालय में क्या मिलेगी सर, शिक्षा मिलेगी। विद्यालय क्या होता है सर, शिक्षा का केंद्र हो जाता है। अदालत क्या हो जाएगा, न्याय का केंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो जाएगा, यहां से आपका संबंधित हो जाएगा विद्यालय शिक्षा से। ये पूरे 15 क्वेश्चन थे। कल के भी प्रश्न लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रिवाइज किए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।